ऑल राइट, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर वेब रिज्यूमे इज कि हम लोग क्या करना शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट पुटिंग सम कंटेंट इन इट. इसके अंदर अपना कंटेंट इंसर्ट करना शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद अ डिव. तो एक डिव बनाते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं रैपर. लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली दिस रैपर इज गोना डू, कि ये रैपर हमारा कैसा दिखने वाला है, क्या इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं. राइट नाउ हमारे पास कोई HTML कंटेंट अभी तक नहीं है. आई जस्ट हैव 2 डिविजन्स. एक हमने कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर एक रैपर बनाया. ओनली 2 डिव हियर वी हैव. को रन करते हैं. तो ऑब्वियसली अभी हम अगर इसको रन करते हैं तो राइट नाउ वी हैव दिस ब्लैंक पेज, एम्प्टी खुल के आता है. तो क्या करना है, हम लोगों ने कंटेनर के अंदर जाकर सबसे पहले एक बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करते हैं. सो आई एम गोना यूज सम बैकग्राउंड इमेजेस, सम एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड इमेजेस. तो आप क्या कर सकते हो, कुछ एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड इमेजेस आती हैं, इनको एज अ बैकग्राउंड इमेज आप यूज कर सकते हो. एंड मेक श्योर कि वो आपको फ्री इमेजेस मिलनी चाहिए, कोई उसके ऊपर वाटरमार्क जैसा कुछ नहीं होना चाहिए. तो आई एम गोना यूज दिस इमेज. लेट मी शो यू. तो हम इस इमेज को यूज करने वाले हैं. तो इसको राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस कर सकते हो डायरेक्टली, और यू कैन इवन डू वन थिंग, यू कैन सिंपली सेव दिस इमेज एंड लेट मी सेव इट इन माय डाउनलोड्स. और उसके बाद जाकर आपको इसको कहाँ सेव करना होगा, यू हैव टू सेव दिस पर्टिकुलर इमेज इन योर डायरेक्टरी, इन योर दिस सर्वर डायरेक्टरी. आपको इसको कहाँ सेव करना है, इन इमेजेस फोल्डर. ओके, तो लेट मी रिवील दिस इन फाइंडर, और डाउनलोड्स में जाकर इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं एंड देन लेट मी पेस्ट इट हियर इन इमेजेस फोल्डर. इसका नाम रख देते हैं हम लोग bg-img. ओके, नाउ इन दिस कंटेनर, अभी क्या है, कंटेनर हम लोग का खाली है, उसकी हाइट भी 0 है, विड्थ भी 0 है. तो आई एम गोना राइट हियर 100 VH. तो जो भी मेरे व्यू पोर्ट की हाइट होगी, कंटेनर हाइट विल वही हमारे कंटेनर की हाइट होगी एग्जैक्टली. ओके, तो लेट अस ओपन दिस क्रोम एंड नाउ हियर वी आर गोइंग टू पुट अवर इमेज. यहां पर हम अपनी इमेज पुट करने वाले हैं. सो लेट मी राइट हियर बैकग्राउंड इमेज URL, और इमेजेस में जाकर इस इमेज को यहां पर अपलोड करते हैं. तो राइट नाउ यू कैन सी बिकॉज द इमेज साइज इज नॉट दैट बिग, इमेज साइज बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए क्या हुआ है, वो रिपीट होनी शुरू हो जाती है. तो हम इसको जाकर क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर देते हैं, और बैकग्राउंड साइज कर देते हैं 100%. 100%. ऑल राइट, अब इसको जाकर पहले आउटपुट में देखकर आते हैं. तो दिस इज द काइंड ऑफ बैकग्राउंड वी आर गेटिंग. नाउ द ओनली प्रॉब्लम विद दिस बैकग्राउंड इज कि जो इसकी एक्चुअल क्वालिटी है वो ये है, बट जब उसको स्ट्रेच करते हैं यहाँ पर तो क्वालिटी गेट लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा पिक्सल उसके फटने शुरू हो जाते हैं. तो इसके लिए बेस्ट है कि आप हमेशा साइज लार्ज चूज करने की कोशिश करें, सो दैट यू विल गेट अ प्रॉपर इमेज जिसके पिक्सल्स फटने नहीं चाहिए, कुछ अच्छे खासे रिजोल्यूशन के आप इमेजेस पर काम करना शुरू करें. ओके, यू कैन चेंज दैट इमेज लेटर ऑन, उसको आप बाद में हैंडल कर सकते हो. So right now I'm going to use this particular image as my background. Now the next thing we have created is a wrapper. अब इस wrapper को क्यों बनाया गया है, let me show you. Wrapper is the thing that will contain my resume. ये वो wrapper है जिसमें मैं अपने resume को wrap करने वाला हूँ, web resume को. तो this wrapper will be background color. Let's pick a background color. Suppose अभी हम एक white background color pick करते हैं और यहाँ से उसको change कर देते हैं. तो एग्जैक्ट ब्लैक नहीं यूज करते हैं हम जनरली. ओके, ब्लैक में कोई डार्क शेड, हम अलग अलग तरह की ग्रे शेड्स आती हैं, उनको कुछ यूज कर सकते हैं. तो दिस इज द कलर वी आर गोइंग टू यूज. ओके, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि हाइट विड्थ 0 है. सो लेट मी मेक इट पोजीशन एब्सोल्यूट एंड देन यू कैन सेट द विड्थ. अभी हम विड्थ हार्ड कोड करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू सेट द विड्थ इन hard code pixels right now. So I've simply written width 1260 pixels. Okay. And height will be LC 100 VH. That is the viewport height. 100 viewport height हमने उठाया, उसमें से माइनस करते हैं suppose 100 pixels को. And this is the area, this is the box where we have to build our resume. तो obviously इसका अलाइनमेंट ठीक ठाक होना चाहिए, सेंटर में दिखना चाहिए हम लोगों को. तो इसको सेंटर अलाइन करने के लिए
इंस्टेड ऑफ डूइंग पोजीशन एब्सोल्यूट आई विल यूज मार्जिन जीरो ऑटो। तो मार्जिन जीरो ऑटो से क्या होगा, आपका जो बॉक्स होगा वो लेफ्ट राइट से सेंटर लाइन हो जाता है। ओके, और थोड़ा सा उसको टॉप से भी हम लोगों को मार्जिन करना है, तो वी कैन सिंपली डू वन थिंग कि कंटेनर को जाकर पैडिंग कर देते हैं हम 50 पिक्सल फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, तो इट विल लुक लाइक दिस। तो एग्जैक्टली हम लोगों का लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर तरफ से ये सेंटर दिखना चाहिए। ओके, तो इन केस इफ आई रीसाइज माय ब्राउजर, अगर मैं ब्राउजर को रिसाइज भी करना शुरू करूं हाइट वाइज, अभी विड्थ की हम बात नहीं कर रहे हैं, विड्थ के बारे में भी बात करेंगे। अभी विड्थ 1260 पिक्सल तक तो ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन उसके बाद ये रिसाइज नहीं हो पाएगा ठीक से। द रीजन इज कि हमने उसकी हार्ड कोड विड्थ की, क्योंकि हम उसको जब रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो हम मीडिया क्वेरी यूज करने वाले हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, इसको थोड़ा बेटर दिखाने के लिए हम इसमें बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं। अराउंड 20 पिक्सल ऑफ द बॉर्डर रेडियस आई एम गोना पुट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा कर्व आ जाता है चारों तरफ। टू मेक इट लिटिल बिट मोर अट्रैक्टिव वी आर गोइंग टू ऐड अ बॉक्स शेडो। एक बॉक्स शेडो ऐड कर देते हैं। तो बॉक्स शेडो का पैरामीटर क्या होगा, 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल RGBA। ओके, तो फिलहाल हम कोई रैंडम कलर यूज करते हैं और उसको चूज करेंगे शेडो के लिए। फिर तो शेडो हम लोगों को दिखानी है, तो अभी हमारा बैकग्राउंड डार्क है, तो थोड़ी डार्क कलर बैकग्राउंड विद सम ओपेसिटी। तो ब्लर इंक्रीज कर देते हैं 20 पिक्सल्स। तो यू कैन सी हियर देयर इज अ शेडो, चारों तरफ हमारे पास एक शेडो आ जाती है। इस शेडो को थोड़ा स्प्रेड कर सकते हैं हम, ज्यादा नहीं, 2-3 पिक्सल ही काफी है। तो इट विल बी स्प्रेडेड अ लिटिल बिट, थोड़ा स्प्रेड हो जाती है शेडो। ओके, नाउ यू कैन चेंज कलर नाउ। और अगर आपको कलर चेंज करके देखना है तब बेस्ट पार्ट इज कि आप इंस्पेक्ट में जाकर देखना शुरू करें। ओके, तो इनसाइड दिस इंस्पेक्ट एलिमेंट स्क्रीन हम लोग जाकर इसकी शेडो को थोड़ा हैंडल कर सकते हैं। तो लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। तो जो भी कलर हम लोग को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा उसको हम शेडो के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली द पॉइंट इज कि कलर हम चूज करते हैं और उसके बाद हम लोग को ये देखना होता है कि कितना ज्यादा ये हम लोग को अट्रैक्टिव दिखने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी शेडो की वैल्यू पिक करते हैं। अब इसके बाद आप उसका एक्स वाई क्या रखना चाहते हो शेडो का, ये यहां से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम कुछ ऐसा रखते हैं। आई थिंक स्प्रेड थोड़ा और इस तरीके का कर सकते हो आप, नहीं स्प्रेड ज्यादा नहीं करना, 1-2 पिक्सल ही काफी होता है। ब्लर थोड़ा कम करते हैं। द होल ऑब्जेक्टिव इज, मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसको थोड़ा ऐसा दिखना चाहिए कि 3D काइंड ऑफ आपको फील दिखना शुरू होगा। ओके, करते हैं थोड़ा ब्लर की वैल्यू को। एक्चुअली कलर भी हम लोगों ने ब्लैक यूज किया है, तो कलर को थोड़ी ओपेसिटी हम लोग इंक्रीज कर देते हैं कलर के अंदर। ओके, सो आई थिंक इट इज फाइन नाउ। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड रिप्लेस दिस, इसको रिप्लेस कर देते हैं। ऑल राइट, सो नाउ वी हैव दिस बैक, दिस पर्टिकुलर बॉक्स। अब ये बॉक्स हमारे पास आ जाता है विद दिस पर्टिकुलर बॉक्स शेडो अवेलेबल। ओके, सो फाइनली हम लोगों के पास अब अपना कंटेंट रखने के लिए एक बॉक्स आ गया है, जहां पर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे दो अलग अलग सेक्शंस में, जिसमें कि एक सेक्शन में हम लोग अपना प्रोफाइल पिक एंड ऑल रखने वाले हैं, दूसरे सेक्शन में हम अपना कंटेंट स्टोर करने वाले हैं। So we'll be talking about that in the next part. So I hope you are able to understand till here कि क्या क्या CSS अभी तक हम लोगों ने यूज की है, और ये हम लोग का इतना स्ट्रक्चर तैयार हो गया जिसमें कि हम अपना कंटेंट स्टोर करना शुरू करने वाले हैं।